हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को करीब 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया होम साइंस का। अब जो है हम चलने वाले हैं 200 से ऊपर, है ना। टोटल महासंग्राम का VVI टोटल बोर्ड परीक्षा में पूछने वाले जो क्वेश्चन थे वो टोटल थे 270, जिसमें 200 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं 201, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वैसे क्वेश्चन है जो हूबहू आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग काफी मंथन करें ताकि आपको कोई बोर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, चलते हैं। 201 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है, जिसमें पहला ऑप्शन है सिल्क, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है नायलॉन, चौथा है विस्कॉस। तो देखिए ये 201 का जो क्वेश्चन है ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग, लेकिन पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो 201 में देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर देखिए प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है सिल्क। सिल्क जो है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन है, तो ये सिल्क होगा। ऑप्शन क्या होगा? सिल्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 202। तो 202 में क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्रकार के कपड़े को स्टार्च किया जा सकता है, पॉलिस्टर, सूती या ऊनी या टेरिलील, है ना। तो 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में आप लोग करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सूती। तो सूती एक ऐसा सूती है, सूती वस्त्र जो है जैसे काफी आप जो स्ट्रोच करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, आराम से वो स्ट्रोच हो जाता है। तो इसलिए ये पॉलिस्टर करेंगे तो उसमें कठिनाई हो सकती है, ऊनी करेंगे तो उसमें भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन सूती जो है बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आराम से स्ट्रोच हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? सूती हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 203। निम्न में से कौन सा कपड़े को नुकसान पहुंचाती है? निम्नलिखित में से कौन कपड़े को नुकसान पहुंचाती है? जिसमें पहला ऑप्शन है तिलचट्टा, काकरोच जिसको बोलते हैं, दूसरा है सिल्वर फिश, तीसरा है मक्खियां, चौथा है खटमल। तो इनमें से करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। 203 का जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा बी, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश कपड़े को नुकसान पहुंचाती है, कपड़े को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए यहां ध्यान दीजिए। और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम में मार्कशीट पे जो मतलब उसको जो है कलर करेंगे तो अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटर के अगर मान लिया सपोर्ट डेट थोड़ा सी बाहर होगा तो वो कंप्यूटर में शो नहीं करता है, ताकि आपका वो नंबर जो है मतलब थोड़ा सी प्रॉब्लम होने से वो नंबर काउंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी से ही प्यारे बच्चों उसको एक मार्कशीट ले लीजिए, लेके उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए 204 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो 204 है वास्तविक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? पहला ऑप्शन है वेरेक्स, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा है बेसिंग सोडा, चौथा इनमें से सभी। तो इस 4 में से क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसमें सभी हो सकता है, इसलिए क्योंकि वेरेक्स भी जो है दाग धब्बे को हटाने में मदद करती है, अमोनिया भी दाग धब्बे को हटाने में मदद करती है, बेसिंग सोडा से कपड़े को धो के जितने भी दाग धब्बे उसमें बिल्कुल सारा क्लीन हो जाता है। इसलिए इसका सारा तीनों में से तीनों हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है। तो जंग का जो धब्बा है, पहला ऑप्शन दिया है प्राणी धब्बा या चिकना युक्त धब्बा या खनिज धब्बा, और डी में है क्या दिया हुआ? वनस्पतिक धब्बा। तो इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा खनिज धब्बा।
देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया, उसके लिए नहीं घबराना है। सी ऊपर चला गया, बी नीचे चला आया, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, खनिज धब्बा, खनिज धब्बा। तो खनिज धब्बा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? ए में है मुरम्मत, बी में है धब्बे छुड़ाना, सी में है आयरन करना, डी में है हवा देना। तो इसमें 206 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो 206 का करेक्ट आंसर होगा बाबू धब्बे छुड़ाना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्न में से कौन वस्तुओं पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं होती? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं पर लगे धब्बे को छुड़ाने की, यहाँ देखिए धब्बे होगा, ठीक है, धले लिखा हुआ, धब्बे कर लीजिएगा, धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। एक है नंबर ए में है रासायनिक, बी में है घोलक, सी में है भौतिक, डी में है चूसक विधि। तो तीन में से ये चार में से क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, डी हो जाएगा भौतिकी विधि, है ना, भौतिकी विधि, भौतिकी विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 208, निम्न में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्न में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? ए में है गर्म, बी में है सोखने की अच्छी क्षमता, सी में है लचकदार, डी में आसानी से रंगाई। तो इसमें 208 में क्वेश्चन नंबर जो है 2016 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर बढ़िया से मंथन कीजिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आसानी से रंगाई। क्या हो जाएगा बाबू, आसानी से रंगाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूती तंतु की कोई से विशेषता जो होगा ना, तो उसमें सबसे पहला दिक्कत, सबसे पहला जो आप लोग को समझ में आएगा वो आसानी से रंगाई हो जाएगा। ठीक है, सूती पे और भी सारे मतलब दिक्कत है, जैसे पॉलिस्टर का देख लीजिए, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसको सोखने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है और लचकदार तो होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने में काम आता है। रेशा जो मजबूत होता है, रेशा जो मजबूत होता है उसको रस्सियां बनाने में काम आता है। नंबर ए सूती, बी है रेयन, सी है रेशम, डी है नायलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 209 का? तो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती। क्या हो जाएगा बाबू, सूती करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं उसको पूरा आप लोग रिवीजन करते रहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने की पूरी संभावना है। चलिए 210 में निम्न में से रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्न में से रेशमीय तंतु की कौन सी विशेषता है? ए में है गर्म, बी में है आसानी से रंगाई, सी में है वजन में हल्के, डी में है लचकदार। तो इसमें 210 का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है वजन में हल्के होगा, वजन में हल्के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ए में है दाग धब्बे छुड़ाना, बी में है धुलाई, सी में है सुखाना, डी में है इस्त्री करना। तो इसमें 211 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करके जल्दी थोड़ा बताइए। हेलो हेलो जी, थोड़ा क्लास में है। चलिए 211, ठीक है, 211 है संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत
कौन शामिल नहीं है? ए में है दाग धब्बे छुड़ाना, बी में है धुलाई, सी में है सुखाना, डी में है इस्त्री करना। तो 211 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इस्त्री करना। क्या हो जाएगा? इस्त्री करना, इस्त्री करना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212। 212 क्या है बाबू? लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको तीन बार करीब पूछा जा चुका है। इस बार वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है बिल्कुल आ जाएगी। तो लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखे वाले वस्त्र का उचित रहते हैं? ए में है आड़ी रेखा, बी में है लंबी रेखा, सी में है तिरछी रेखा, डी में है वक्र रेखा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बाबू सी, तिरछी रेखा वाला, है ना, तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा जो है लंबी और मोटी महिला के लिए तिरछी रेखा वाला वस्त्र उचित रहता है। क्या रहता है? तिरछी रेखा वाला वस्त्र उचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? क्वेश्चन है, भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? ऑप्शन ए है अड़ी रेखा, बी है वक्र रेखा, सी है तिरछी रेखा, डी है लंबी रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू लंबी रेखा। क्या हो जाएगा? लंबी रेखा, लंबी रेखा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? ऑप्शन ए है मुरम्मत, बी है आयरन करना, सी में है धब्बा छुड़ाना, डी है हवा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 214 का क्वेश्चन। ठीक है, तो 214 का जो क्वेश्चन होगा बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है धब्बा छुड़ाना। क्या है? धब्बा छुड़ाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 215, ऊन के रेशे में होता है, ऊन जो होता है ऊन के रेशे में क्या होता है? तो ऊन के रेशे में क्या कार्बन होता है, या ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन होता है, या इनमें से सभी होता है? तो ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो ऊन जो होता है बाबू इसमें कार्बन भी होगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, इसमें नाइट्रोजन भी होगा, और इनमें से सभी भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? ठीक है, निम्न में से किस रेशे में सूती वस्त्र का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पशुओं के बाल से, ठीक है, ऑप्शन बी है कीड़े से, ऑप्शन सी है पेड़ों से, ऑप्शन डी है कपास के पौधों से। तो निम्नलिखित में से ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 216। तो 216 प्यारे बच्चों कपास के पौधों से, कपास के पौधों से जो है रेशे से सूती वस्त्र का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी सूती वस्त्र कपास के रेशे से ही बनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये हो गया ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। टोटल 270 तक प्यारे बाबू कराना है आप लोग को क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी थोड़ा लंबा क्लास चलने वाला है, तो आप लोग जो है सारे वीडियो को बिल्कुल देखते रहें। आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है, मात्र जो जितने दिन बचे हुए हैं आप लोग स्टडी कीजिए। नहीं स्टडी करेंगे तो दिक्कत है, अच्छा नंबर आप नहीं ला पाएंगे। इसके लिए आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अभी दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं समझिए, तब जाके आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। 217 है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? ए में है पंजाब, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी, बिहार। क्या हो जाएगा?
बिहार, है ना, बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? तो बिहार का शिल्प है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? ए में है टेरिलिन, बी में है जूट, सी में है रेशम, डी में है ऊन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 218 का 218 का जो करेक्ट आंसर होगा बाबू टेरिलिन हो जाएगा, टेरिलिन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, है ना। 219 जो है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ए में है कपास, बी में है कन, सी में है नाइलॉन, डी में है रेशम। तो 219 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है बाबू वो होगा नाइलॉन। नाइलॉन बहुत मजबूत होता है, ठीक है, उससे बहुत सारा सिस्टम को अप्लाई करता है ताकि ये जो नाइलॉन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, क्योंकि ये तीनों प्राकृतिक रेशा बन सकता है, नाइलॉन प्राकृतिक रेशा बिल्कुल नहीं बन सकता। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवित्रता एवं शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है ना। तो उजला जो है क्या है, लाल क्या है, हरा क्या है, नीला क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बोल रहा है पवित्रता, है ना, पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक क्या हो सकता है? तो शांति का प्रतीक क्या हो जाएगा बाबू? ये उजला हो जाता है। क्या हो जाता है? उजला, है ना, व्हाइट। ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेशे की रानी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए VVI क्वेश्चन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये आप पूरा आ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? ए में है सूती, बी में है रेशम, सी में है रेयॉन, डी में है ऊन। तो 221 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेशम। रेशम को जो है रेशों की रानी कहा जाता है। रेशम को क्या कहा जाता है? रेशों की रानी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो वस्त्र जो है, ए में है शरीरों का आवरण प्रदान करना, और बी है शरीर को गर्म रखने हेतु, डी है, सी है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वस्त्र देखो प्यारे बच्चों, शरीर को आवरण प्रदान भी करता है और शरीर को गर्म भी रखता है, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचाता है। तो इसमें तीनों काम कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। ए में है मौसम से, बी में है कीट से, सी में है शत्रु से, डी में है घुल से। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शत्रु। शत्रु का मतलब क्या होता है बाबू? दुश्मन। तो दुश्मन, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आप लोग करेक्ट आंसर मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्नलिखित में से कौन परनिज रेखा है, ठीक है। परनिज रेखा का मतलब जैसे जूट हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया। तो इसमें से चारों ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो चारों ऑप्शन 224 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। जूट बहुत महंगी चीज है, महंगा आता है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जूट लिख लीजिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं?
आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? जी हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना, क्लास में है? नहीं, वर्क कर रही हैं। हेलो, तो हाँ चलिए देखिए, आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो आदि मानव घास के कपड़े पहनते हैं क्या, पेड़ पत्ता के कपड़े पहनते हैं, या पेड़ की छाल के, या इनमें से सभी? तो इस ये क्वेश्चन भी VVI 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना में बाबू? 17 में। तो आदि मानव जो होते हैं वो घास के भी कपड़े पहनते हैं, पेड़ पौधे के पत्ता के भी कपड़े पहनते हैं, पेड़ के छाल का भी कपड़े पहनते हैं। तो इसमें से तीनों के छाल के कपड़े पहनते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन या कपास या सन पटुआ? सन को हम पटुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सन को पटुआ, इसलिए ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं पटुआ। डी में है जूट। तो इसका करेक्ट आंसर 226 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नाइलॉन। क्या होगा? नाइलॉन। नाइलॉन, ये तीनों प्राकृतिक रेशा है, बट ये जो है नाइलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये तीनों प्राकृतिक रेशा है, लिख लीजिए प्राकृतिक रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा ये तीनों है। ठीक है, ये नाइलॉन नहीं है, नाइलॉन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बउआरे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा कौन है? बोरी नहीं, आप लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं सूती का बोरा। ठीक है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेखा क्या है? ए में है ऊन, बी में है जूट, सी में है सिल्क, डी में है सिल्क सूती या कपास, सूती ऑब्लिक कपास। इसमें से चारों ऑप्शन में से 227 में जो क्वेश्चन है, इसको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है क्या हो जा सकता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए हम 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, इस पे कमेंट करके आप लोग बताइए। 227 तो 227 का बाबू रे जूट होगा। क्या होगा? जूट। जूट जो है बोरी बनाने वाली, बोरी बनाने वाले रेशा का है, यानी जूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू 228। निम्न में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्नलिखित में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? गर्म, ठंडे, वजन में हल्के या लचकदार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए, गर्म। है ना, ऊनी जो होगा, ऊनी तंतु यानी ऊनी कपड़ा आप लोग पहनते होंगे या बहुत सारा, तो ऊनी वाला जो सिस्टम होता है वो गर्म होता है। क्या होता है वो? अरे गर्म, ना कि ठंडा होगा, ना वजन में हल्का होगा या लचकदार होगा, ये होगा गर्म। क्या होगा? गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली प्राकृतिक क्या होता है? पीला होता है या काला होता है या हरा होता है या सफेद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू पीला होता है। पीला होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से नायलॉन तंतु की कौन सी विशेषता है? निम्न में से नायलॉन तंतु की कौन सी विशेषता है? ए में है गर्म, बी में है ठंडे, सी में है वजन में हल्के, डी में है दिगड़ता और लचक। तो 230 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दिगड़ता और लचक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए 230 देखिए, इस वीडियो में आप लोग को 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो होने से दिक्कत है। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट लेके आ रहे हैं। तो टोटल 30 उसमें 40 सॉरी उसमें टोटल 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 30 है, वो 40, टोटल 70 पुर जाएगा, तो आपका होम साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों,
आज 30 तक के रहने ही दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आ रहे हैं, आप लोग जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये देखना बिल्कुल नहीं भूले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बिल्कुल हुबहू आने वाला है। तो चलिए 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।